तो आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज में सूरज जी हमें पूछ रहे हैं, सर क्या गायनेकोमास्टिया का ग्रेड बढ़ता है अगर सर्जरी नहीं की मैंने तो? ये क्वेश्चन मुझे बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कंसल्टेशन पे या कमेंट सेक्शन में भी यूट्यूब पे। और ऑनेस्टली ये क्वेश्चन डर पे आधारित है। इट्स कमिंग आउट ऑफ फियर। और इसका ऑनेस्ट और सिंपल आंसर बताऊं आपको, गाइनो नहीं बढ़ेगा। अगर आपका गाइनो स्टेबल है तो वो नॉर्मली इंक्रीज नहीं होता। ज्यादा केसेस में जो साइज है वही साइज रहता है, लेकिन इसमें भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस है जिसमें ये इंक्रीज हो सकता है। तो क्यों होता है इंक्रीज, क्यों नहीं होता, किस केसेस में नहीं होगा, इसका सिंपल साइंस जो है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन फ्रॉम पुणे, और मैं स्पेशलाइज करता हूं गायनेकोमास्टिया सर्जरी विद द स्मॉलेस्ट कट लेस देन 1 सेंटीमीटर इंट्राएरियोलर टेक्निक से। देखिए, गायनेकोमास्टिया होता है दो चीजों को मिलके, फर्स्ट इज ग्लैंड एंड सेकंड इज फैट। ग्लैंड जो है वो बढ़ता है ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ईस्ट्रोजन विच इज अ फीमेल हार्मोन जो मेल्स में भी प्रेजेंट रहता है, बट उसकी लेवल हमेशा लो रहती है। जब ईस्ट्रोजन का लेवल एबनॉर्मली बढ़ जाता है, ये कॉमनली होता है आपके टीनेज ईयर्स में, 12 to 18 ईयर्स में, तब ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और साइज उसका ग्लैंड का बढ़ जाता है। फैट का रोल अलग है। फैट ईस्ट्रोजन हार्मोन के कंट्रोल में नहीं होता। फैट डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो, कितने कैलोरीज ले रहे हो, कितना एक्टिव हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर आपका वेट बढ़ता है तो चेस्ट में भी फैट डिपॉजिट हो जाता है, और इस वजह से ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 2 धीरे धीरे फैट डिपॉजिशन की वजह से ग्रेड 3 या ग्रेड 4 दिख सकता है। अब मैं आपको सच बात बताऊं, 99% पेशेंट्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही नहीं है। मतलब टीनेज ईयर्स में यस, आपका हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से ग्लैंड थोड़ा डेवलप जो हुआ रहता है, और उसके बाद जब 18 ईयर्स के बाद हार्मोन स्टेबल हो जाते हैं, ग्लैंड सेम साइज का ही रह जाता है। इसलिए मेजॉरिटी केसेस में गाइनो इंक्रीज नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ सिचुएशंस में चेक करना जरूरी है। जैसे अगर वेट सेम है, लाइफस्टाइल सेम है, पर तभी भी चेस्ट का साइज पिछले कुछ सालों में बढ़ रहा है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस का डाउट हो सकता है। ऐसे केसेस में प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूरी होता है विद अ प्लास्टिक सर्जन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हार्मोन के स्पेशलिस्ट रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर वेट बढ़ रहा है साथ में चेस्ट साइज भी बढ़ रहा है, तो ज्यादा केसेस में ये फैट इंक्रीज की वजह से होता है, नॉट बिकॉज ऑफ ग्लैंड। वेट कम करने से फैट कम हो जाएगा और आपका शेप वापस कम हो जाएगा, लेकिन ग्लैंड का साइज सेम ही रहेगा, बिकॉज ग्लैंड यू कैन नॉट रिड्यूस विद डाइट और एक्सरसाइजेस। तो फाइनल आंसर क्या है? स्टेबल हार्मोन लेवल्स विथ नो वेट गेन, तो आपका साइज सेम रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। अगर वेट बढ़ेगा तो चेस्ट बड़ा दिखेगा और आपका ग्रेड बढ़ सकता है। एंड द लास्ट थिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस टीनेज ईयर्स के बाद इट्स वेरी रेयर। अब आप मुझे बताइए कि आपका गाइनो कितने सालों से सेम साइज में रहा है, या फिर वेट गेन की वजह से आपका साइज बढ़ गया है? कमेंट्स में लिखिए। और याद रखिए, गायनेकोमास्टिया कोई बीमारी नहीं है। ट्रीटमेंट तभी करना चाहिए जब आपको ये फिजिकली या साइकोलॉजिकली बॉदर कर रहा है। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया सर्जरी और एनी एस्थेटिक सर्जरीज, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे इन अ सेफ एंड साइंटिफिक वे। हमारे वेबसाइट पे भी पेशेंट कम्युनिटी पेज है, वहाँ पे भी जाके आप सारे डाउट्स या क्वेरीज पेशेंट्स के हमने जो डिटेल में आंसर की है वो पढ़ सकते हो। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।